नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आज हम लोग जो है लेके आए हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के 30+ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपके कई परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो पहला प्रश्न हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से। ना फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहला विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है 1912, ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है 1914। तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जो पहला विश्व युद्ध ये आपका 1914 में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है अब्राहम लिंकन। तो ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है जॉर्ज वाशिंगटन। तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो इस प्रश्न का सही आंसर है, और ऑप्शन नंबर बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है, फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है 1975, ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है ऑप्शन नंबर ए है आपका 1775, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है 1789। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत जो है 1789 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध का अंत किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है आपका 1943, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है 1945, तो 1945 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1945 में जो है द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है, मैग्ना कार्टा कब हस्ताक्षरित हुआ था? अर्थात मैग्ना कार्टा पर कब हस्ताक्षर हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका 1215, और इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1215 ईस्वी। 1215 ईस्वी में मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की? पहला ऑप्शन है 1452, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है 1492, तो 1492 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। अगला प्रश्न है, महान दीवार किस देश में स्थित है? तो महान दीवार किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका भारत, तो ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है आपका चीन, तो ऑप्शन नंबर बी आपका इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। जो ग्रेट वॉल है वो चीन में स्थित है। जैसे आप लोग पहले भी सुने होंगे, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1869। 1869 में जो है महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, 16वीं सदी में किस देश ने एज़टेक साम्राज्य को जीत लिया था? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका स्पेन, और ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। स्पेन ने जो है एज़टेक साम्राज्य को 16वीं सदी में जीता था। एज़टेक जो साम्राज्य था, और इस संबंध में आपको और एक बात बता दूं, एज़टेक साम्राज्य का संबंध आपका दक्षिणी अमेरिका से था, इसको आप जरा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ था? तो क्यूबा मिसाइल संकट आपका ऑप्शन नंबर ए है 1960। 1960 आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 1962, और 1962 ही जो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। क्यूबा मिसाइल संकट जो है 1962 में हुआ था। इसमें क्यूबा मिसाइल संकट में आपको ध्यान रखना है कि अमेरिका और उस समय का यूएसएसआर दोनों जो है क्यूबा के पास युद्ध लड़ने के पास आ चुके थे, इसलिए उसको जो है क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है, जहां दोनों देश जो है परमाणु संपन्न थे और दोनों जो है युद्ध के कगार पर आके खड़े हुए थे, परंतु युद्ध जो है नहीं हुआ था। इस बात को जरा आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड नेशंस का गठन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है 1943, तो आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है 1945, तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। यूनाइटेड नेशन का गठन जो है 1945 में हुआ था। अगला प्रश्न है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत किस देश में हुई थी? मतलब जो है आपका औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस देश में हुई थी? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड। इंग्लैंड में जो है औद्योगिक क्रांति की शुरुआत
हुई थी। अब कमेंट सेक्शन में इस प्रश्न का आंसर बताइए, किस वर्ष जो है औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, रोजा पार्क्स का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर ए है महिला अधिकार आंदोलन, यह प्रश्न आपका गलत, ये ऑप्शन आपका गलत है। ऑप्शन नंबर बी है नागरिक अधिकार आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। जो रोजा पार्क्स है वो नागरिक अधिकार आंदोलन से जुड़ी हुई थी। अगला प्रश्न है पहला न्यूक्लियर बम कहाँ गिराया गया था। तो पहला न्यूक्लियर बम गिराया गया था आपका हिरोशिमा में, ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। हिरोशिमा में जो है पहला न्यूक्लियर बम जो है गिराया गया था। अगला प्रश्न है आपका वाटरलू की लड़ाई किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन नंबर ए है 1805, तो ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है 1812, यह भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है 1815। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। 1815 में वाटरलू की युद्ध हुई थी। और आप जानते होंगे कि वाटरलू के युद्ध में जो नेपोलियन बोनापार्ट है, नेपोलियन जो फ्रांस का सम्राट था, नेपोलियन जो है उस युद्ध में हारता है वाटरलू के युद्ध में, इसको आप जरा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है किस वर्ष बर्लिन की दीवार गिराई गई थी। तो बर्लिन की दीवार जो है ऑप्शन नंबर ए है 1987, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है 1988, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है 1989। तो बर्लिन की दीवार जो 1989 में गिराई गई थी, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, इसमें पूछा गया है रेनेसां शब्द का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए पुनर्जन्म। तो रेनेसां शब्द का अर्थ होता है पुनर्जन्म, और यही इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। रेनेसां का अर्थ होता है पुनर्जन्म। अगला प्रश्न है अलेक्जेंडर महान किस देश के राजा थे। तो ऑप्शन नंबर ए है ग्रीस, ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है रोमन, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मैसेडोनिया। ऑप्शन नंबर सी जो इस प्रश्न का सही आंसर होगा। जो अलेक्जेंडर महान थे वो मैसेडोनिया के राजा थे। अगला प्रश्न है मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने आई हैव अ ड्रीम भाषण कब दिया था। ऑप्शन नंबर ए है 1961, ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है 1963, और यही जो इस प्रश्न का सही आंसर होगा। 1963 में मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने जो है आई हैव अ ड्रीम भाषण दिया था, और यह बहुत ही चर्चित भाषण था। आज भी इस भाषण को जो है बहुत ही रोचकता के साथ सुना जाता है। अगला प्रश्न है सिल्क रोड किसके लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर ए है व्यापार मार्ग, और यही इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। जो सिल्क रोड है वह व्यापार मार्ग था, और यह चीन से होकर यूरोप तक जाता था। चीन से होकर आपका जो है एशिया होते हुए यूरोप तक जाता था, इसको आप जरा आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है लेनिन किस क्रांति से जुड़े थे। इसको आप जरा ध्यान रखेंगे। लेनिन, इसको हम लोग लेनिन पढ़ेंगे, लेनिन होता है, टाइपिंग जरा मिस्टेक है। लेनिन जो है किस क्रांति से जुड़े थे। तो ऑप्शन नंबर ए है फ्रांसीसी क्रांति। ऑप्शन नंबर ए जो है गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है अमेरिकी क्रांति, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है रूसी क्रांति। तो लेनिन जो है रूसी क्रांति से जुड़े हुए थे। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है माओ जेडोंग किस देश के नेता थे। ऑप्शन नंबर ए है जापान, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है चीन। तो माओ जेडोंग जो थे वो चीन के नेता थे। ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है नाजी पार्टी का नेता कौन था। तो ऑप्शन नंबर ए है बेनिटो मुसोलिनी, ये आपका गलत है। ऑप्शन नंबर बी है जोसेफ स्टालिन, बी भी आपका गलत है। ऑप्शन नंबर सी है अडोल्फ हिटलर। ऑप्शन नंबर सी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। जो नाजी पार्टी का नेता था वो अडोल्फ हिटलर था, इसको जरा ध्यान रखेंगे। और हिटलर का संबंध आपका जर्मनी से था, और हिटलर को जो है एक तानाशाह रूलर के रूप में देखा जाता है। पूरी दुनिया जो हिटलर को एक तानाशाह शासक के रूप में देखती है, इसको जरा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है लुई पास्चर किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। ऑप्शन नंबर ए है चिकित्सा, तो ये आपका गलत है। ऑप्शन नंबर बी है रसायन, तो ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का सही आंसर होगा। लुई पास्चर जो है रसायन विज्ञान से संबंधित थे, और वह इस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न है महाभारत महाकाव्य में कौन से दो परिवारों के बीच युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए है सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, ये आपका गलत है। ऑप्शन नंबर बी है पांडव और कौरव। तो महाभारत जो युद्ध हुआ था वो दो परिवार कौन कौन से थे, पांडव और कौरव। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर
होगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो प्राचीन मिस्र की सभ्यता, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है नील नदी। जो मिस्र की सभ्यता थी वह नील नदी के किनारे विकसित हुई थी। और नील नदी जो है दुनिया की सबसे लंबी नदी है। यह अफ्रीका में बहती है, इसको अगर आप ध्यान रखेंगे। अफ्रीका महाद्वीप में जो है नील नदी बहती है। यह जो है दुनिया की सबसे लंबी नदी है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, इधर रिवर नाइल या नील नदी। अगला प्रश्न है, डार्विन का नाम किस सिद्धांत से जुड़ा है? ऑप्शन नंबर ए है सापेक्षता का सिद्धांत, ये आपका गलत है। ऑप्शन नंबर बी है विकासवाद का सिद्धांत, और यही इस प्रश्न का सही आंसर होगा। जो डार्विन का नाम हो विकासवाद के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्लेटो किसके शिष्य थे? ऑप्शन नंबर ए है सुकरात, और यही जो इस प्रश्न का सही आंसर है। जो प्लेटो थे वह सुकरात के शिष्य थे। अगला प्रश्न है, मार्को पोलो किस देश के खोजकर्ता थे? ऑप्शन नंबर ए है इटली, तो ऑप्शन नंबर ए ही जो इस प्रश्न का सही आंसर होगा। इटली के खोजकर्ता जो थे वो मार्को पोलो थे। आप इसका कमेंट सेक्शन बताइए कि मार्को पोलो किस देश के निवासी थे, किस देश के निवासी थे मार्को पोलो। आप कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताइए। अगला प्रश्न है, आइसलैंड किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है अटलांटिक महासागर, और अटलांटिक महासागर इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइसलैंड जो है अटलांटिक महासागर में स्थित है, और आइसलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, इसको आप जरा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है जिनेवा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है पेरिस, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है न्यूयॉर्क, और इस प्रश्न का सही आंसर है न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में स्थित है, और ये आपका यूएसए में है। और यूएसए जो है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ता है, नॉर्थ अमेरिका, इसको जरा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, शीत युद्ध किसके बीच में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है अमेरिका और चीन, ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अमेरिका और सोवियत संघ, और ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का सही आंसर होगा। जो शीत युद्ध है और जो शीत युद्ध है यह अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये रहा मित्रों वर्ल्ड हिस्ट्री के संबंध में 32 महत्वपूर्ण प्रश्न। कैसा लगा आपको सेशन? कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि इस प्रकार का वीडियो मैं लगातार अपलोड करता रहूं। धन्यवाद।